Welcome students. Once again the next video for 10th class chapter real numbers exercise 1.2 question number 2nd. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. And here is the sum 26 and 91. हम LCF और HCF दोनों निकालना जानते हैं. हमारे पास पेयर ऑफ इंटीजर्स यानी कि 26 एंड 91 गिवन है. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों LCM और 91 के LCM को निकालेंगे एंड HCF निकालेंगे. उन LCF और HCF जो भी आंसर्स आता है उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें और वो मल्टीप्लाई 26 और 91 के मल्टीप्लिकेशन के अगर इक्वल है तो ये वेरीफाई हो जाता है. तो लेट अस सी फाइंड आउट द LCM एंड HCF ऑफ 26 एंड 91. एंड बिफोर दैट LCM और HCF निकालने से पहले हम 26 और 91 के फैक्टर्स निकालते हैं. राइट, फैक्टर्स अगर हम निकाल लेते हैं तो LCM और HCF निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है. तो लेट अस सी 26 का फैक्टर्स हम निकालते हैं. सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 13 जा 26 एंड 13 इज़ अ प्राइम नंबर्स. 13 को हम 13 से ही करना पड़ेगा, दैट इज़ 1. नाउ सेकेंड वन इज़ 91. 91 जो है वो 2 से नहीं जा रहा क्योंकि हमने कहा है लास्ट डिजिट जो है वो इवन होनी चाहिए. अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 8 6 अगर ये हैं तब ये 2 से जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा. तो 2 के बाद 3 से अगर देखना है तो 3 के लिए हमने कहा है कि इन दोनों डिजिट को प्लस किया जाए. 9 और 1 10. 10 3 से नहीं जा रहा, इसका मतलब ये 3 से भी नहीं जाने वाला. 4 से हमें चेक नहीं करना है. 5 से ये नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट में 0 और 5 नहीं है. ये बातों को आपने रिमेंबर कर लेना है. इसके बाद आप 6 से भी हमें ट्राई नहीं करनी है क्योंकि 2 से नहीं जा रहा तो 6 से भी नहीं जाएगा. अब आता थी 7 से. लेट अस सी 7 एंड 7 का टेबल अगर हम पढ़ें 13 टाइम्स तो 13 इंटू 7 इक्वल टू 91. अगेन 13 से डिवाइड कर दें तो 1. तो हमारे पास 26 का फैक्टर आया 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 का फैक्टर आया 7 मल्टीप्लाई 13. तो इन दोनों को देखकर हम LCM निकाल सकते हैं. सो LCM ऑफ 26 एंड 91 कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 182. यही होगा हमारा. क्यों ऐसा होगा? बिकॉज LCM जो होता है का फुल फॉर्म है लोअर कॉमन मल्टीप्लायर या लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर. तो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर का मतलब 2 7 एंड 13. 13 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन जब दोनों में है तो हम एक बार ही यूज़ करेंगे LCM के लिए. तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 अगर हम इसे ले लें तो ये LCM कहलाएगा. अब आपने 2 7 और 13 को मल्टीप्लाई करके खुद चेक करना है कि क्या ये 182 है. तो ये 182 आ गए. अब HCF अगर हम देखते हैं 26 और 91 का HCF, तो 26 और 91 का HCF जो है हायर कॉमन फैक्टर कहलाता है. मींस 26 के जो फैक्टर हैं और 91 के जो फैक्टर हैं उसमें से कॉमन क्या है. तो हम देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन 13 है, तो 13 इज़ द आंसर होगा, यानी कि HCF होगा. HCF ऑफ 26 एंड 91. अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है कि LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. ये हैं, चेक करना है हमने. तो LCM कितना है हमारे पास 182. HCF कितना है हमारा 13. तो 182 मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. प्रोडक्ट क्या क्या है हमारे पास, एक 26 और 91. अब आपने 182 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करना है और दूसरी तरफ 26 को 91 से आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है. तो आप देखते हैं कि 182 को 13 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2366 आता है और 26 को 91 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी 2366 आ रहा है. तो हम इस कह सकते हैं कि ये वैंस वेरीफाई हो रहा है. सो हैंस इट इज़ वेरीफाई. करेक्ट. मैं समझता हूँ कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको सम. ये आप इसी तरह से फेयर कॉपी पे आप नोट कर सकते हैं. आपको नोट करना भी है. सेकंड क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 510 एंड 92. तो 510 का अगर हम फैक्टर्स निकालें तो पहले 2 से 2 to 55 आएगा. अगेन 3 से कर रहे हैं क्योंकि 2 से अब जाएगा नहीं. 3 से जाएगा कैसे, तो 2 + 5 + 5
12 हो जाएगा, 12 3 से जाता है, इसके मतलब 3 से ये जाएगा। 85 अब 2 और 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, अब हम 5 से करके देखेंगे तो ये 17 से जाएगा। नाउ 17 से हम लास्ट प्राइम नंबर्स हैं, हमने यूज़ कर लिया, तो ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब 92 की बात करते हैं। 92 का फैक्टर्स निकालेंगे, पहले 2 से 46, फिर 2 से किया 23, और 23 प्राइम नंबर्स हैं, ये नहीं जाएगा, तो 23 को 23 से कर दिया जाए 1। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 510 का जो फैक्टर्स आए हैं वो 2 × 3 × 5 × 17, और 92 का जो फैक्टर्स हैं वो है 2 × 2 × 23। अब इन दोनों में एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो पहले एलसीएम की बात करते हैं। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23 सॉरी। तो हमने क्या कहा था, जो कॉमन आ जाएंगे उन्हें एक बार यूज़ करना है। यहाँ पर 2 दोनों जगह कॉमन आ गए एक बार, यानी कि टोटल 3, दोनों में 3 जगह 2 है, हमें 2 जगह यहाँ पर लिखा गया, क्योंकि कॉमन वाले को हमने एक बार यूज़ करना है। तो 2, 3 कहीं भी नहीं है, 5 कहीं भी नहीं है, 17 कहीं भी नहीं है, 23 कहीं भी नहीं है, उनको हमने एज इट इज़ यूज़ कर लिया। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके खुद आपने चेक करना है, और ये 23460 आ रहा है, ठीक है। अब आप एचसीएफ निकालना चाहेंगे। एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, 510 के फैक्टर्स में और 92 के में जो भी कॉमन आए। कॉमन दोनों का मतलब, कॉमन का मतलब दोनों फैक्टर्स में वो चीज़ें होनी चाहिए। तो 2 ही है ऐसा एक डिजिट जो दोनों में ही कॉमन है, राइट। हालांकि 92 में 2 2 बार है, पर 510 में 2 एक बार है, तो हमें एक बार ही कॉमन हुआ। तो 510 और 92 का कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि 5 जो हमें दिया हुआ है 510 एंड 92 को प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करें, देखना है कि दोनों सेम होते हैं। तो फर्स्ट में आ गया 23460 × 2, और सेकंड में आ गया 510 × 92। अब आप दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके चेक करें तो ये आता है 46920, और सेकंड में आता है 46920, हैंस इट्स वेरीफाइड। तो बहुत ही आसान सम, बहुत ईजी सम, आपने दोनों सम आपने फेयर कॉपी पे उतारना है। आइए थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम है 336 × 54। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत आसान सवाल है, और आप इसे DYS के फार्मूले के अधीन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर DYS का मतलब क्या होता है, तो DYS का मतलब होता है डू योर सेल्फ। सो आप इसे खुद करेंगे, हर क्वेश्चंस हमने नहीं करने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से फैक्टर बनाते हुए आपने खुद करना है।